मित्रों, लिखावट के इस ऑनलाइन गूगल मीट कार्यक्रम में इधर हमने एकल कविता पाठ की श्रृंखला शुरू की है, जिसमें आपने कई कवियों को अब तक सुना है। आज हमारे समय के महत्वपूर्ण वरिष्ठ कवि सुधीर सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। वे अपनी कविताओं का पाठ करेंगे और सुधीर सक्सेना जी आपके लिए सुपरिचित आवाज है। कई बार इस मंच से अपनी बातें रख चुके हैं, कविता पाठ भी कर चुके हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, सुधीर सक्सेना दुनिया इन दिनों जो पाक्षिक पत्रिका है उसके प्रधान संपादक हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण हैं। साथ साथ उन्होंने पत्रकारिता की है। कई वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है और कई अखबारों में पत्रकारिता का उनका अनुभव है। सोशल मीडिया में भी उन्होंने अपनी दखल और आवाज को बुलंद किया है। उनकी कई किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें महत्वपूर्ण है कविता संग्रह बहुत दिनों के बाद, समरकंद में बाबर, काल को भी नहीं पता, किरिच किरिच यकीन, किताबें दीवार नहीं होती, रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी। लंबी कविताओं में धूसर में बिलासपुर, 20वीं सदी, 21वीं सदी, ऐसी कविताओं के भी अनुवाद किए हैं, जिनमें उनकी किताबें हैं कभी न छीले काल, अर्धरात्रि में पक्षी की आवाज, एक अव्वल चमत्कार, स्मृति, ब्राजील की कृतियां, तो है अगुण। ये विदेशी कविता नहीं है। तो में जो कवि हैं, सोवियत कवि कायसीन कुलियोव, सोवियत कवि ओसिप मांदेलस्ताम, पोलिश कवि कविताएं, सोवियत कवि येगोर इसायोव इत्यादि। देखेंगे कि हमारे वरिष्ठ कवि सुधीर सक्सेना जी ने इतना सारा साहित्य रचा है और ये पत्रकारिता के अलावा है। की कई किताबें हैं, जैसे भूमकाल, ऐसे आए गांधी, छत्तीसगढ़ में गांधी, गोविंद की गति गोविंद इत्यादि। पूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित भी हुए हैं। इनमें सोमदत्त पुरस्कार, बागेश्वरी पुरस्कार, पुष्किन सम्मान, माधवराव सप्रे पुरस्कार, शमशेर सम्मान, केशव पांडे सम्मान, जीपलिप सम्मान, शिव कुमार मिश्र सम्मान, प्रमोद वर्मा सम्मान। तो इस तरह से आपने देखा कि रचनात्मक हैं आपके सामने उपलब्ध हैं। तो अब आइए हम उन्हें सीधे उनकी ही जुबान में उनकी कविताएं सुनते हैं। मैं सुधीर सक्सेना जी से आग्रह करता हूं कि अपनी कविताएं
प्रस्तुत करें। सुधीर जी। नमस्कार। लिखावट के एकल काव्य पाठ में आमंत्रण के लिए मिथिलेश जी और लिखावट परिवार का बहुत बहुत आभार। मिथिलेश जी ने मेरे प्रकाशित अनेक काव्य संकलनों का जिक्र किया। उनमें से कुछ चुनिंदा कविताएं और कुछ हाल के संदर्भों में लिखी हुई कविताएं जो आगामी संकलनों में आएंगी, उनका मित्रों के लिए पाठ करना चाहूंगा। सबसे पहला संकलन मेरा परिमल प्रकाशन इलाहाबाद से सन 80 के दशक के उत्तरार्ध में आया था, बहुत दिनों के बाद। शुरुआती कविताएं कुछ बहुत दिनों के बाद से, और अंत में मैं कुछ अर्धरात्रि है यह लंबी कविता का एक आध टुकड़ा या समकालीन किसान आंदोलन और समकालीन सामयिक संदर्भों से जुड़ी हुई कुछ कविताओं का पाठ करके उसका समापन करूंगा। अलग अलग मिजाज की कुछ प्रेम कविताएं, कुछ राजनीतिक कविताएं, कुछ अन्य, क्योंकि कविता ही कवि का वक्तव्य है। मैं शुरुआत करूंगा इबादत कविता से, जो बहुत दिनों के बाद संकलन की मेरी पहली कविता है। इबादत। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास होठ नहीं, उन्हें होठ मिले। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास होठ नहीं, उन्हें होठ मिले। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास होठ हैं लेकिन जिन्हें कभी चूमा नहीं गया, हम उन्हीं होठों को चूमें। जिनके पास हाथ नहीं, उनके हाथ उगें। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हाथ हैं लेकिन जो कभी उठे नहीं, उनके हाथ अपनी पूरी ऊंचाई में उठें। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पांव नहीं, उन्हें पांवों का सहारा मिले। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पांव हैं लेकिन जो चले नहीं, उनके पांव बीहड़ों को नापें। होठों को गीत मिले, हाथों को औजार और पांवों को जमीन, ताकि कल इबादत की जरूरत ना रहे। ताकि कल इबादत की जरूरत ना रहे। इसी संकलन की कविता शीर्षक है दाता। राजा, तुम्हारे पास हथेली है, फैली हुई है यहां से वहां तक, ब्रह्मांड के इस छोर से उस छोर तक। राजा, तुम्हारे पास है सरसों उगाने की कला। चाहो तो आनन फानन में तुम उगा सकते हो सरसों अपनी विराट हथेली पर। ओ शक्तिमान राजन, पर बीज नहीं है तुम्हारे पास। पर बीज नहीं है तुम्हारे पास। सब कुछ होते हुए बस मुट्ठी भर दाने नहीं है तुम्हारे पास कि उगा सको हथेली पर सरसों। गुहारो माटी पुत्र को, टेरो हलधर को, आकाश तले किसी बीहड़ विस्तार में। गुहारो माटी पुत्र को, टेरो हलधर को, आकाश तले किसी बीहड़ विस्तार में। मांग लो एक मुट्ठी बीज, जाओ तो उसकी मड़ैया में एक बार। मांग लो एक मुट्ठी बीज, जाओ तो उसकी मड़ैया में एक बार। इत्मीनान रखो
लौटोगे नहीं खाली हाथ उस अकिंचन दाता के द्वार से। तानाशाह सीरीज की कई कविताएं अलग अलग वर्षों में लिखी मैंने। हिटलर को केंद्र में रखकर कुछ कविताएं थी। इनमें से दो कविताएं पढ़ना चाहूंगा। हिटलर। बहुत दिनों बाद हिटलर हिटलर से मिला। बहुत दिनों बाद हिटलर हिटलर से मिला। भर बाह भेंटा, हाथ मिलाया। हिटलर ने हिटलर से मुस्कुराया। मक्खी कट रक्त सनी मूंछों में। मुस्कुराया अपनी मक्खी कट रक्त सनी मूंछों में। हिटलर, कैसे हो? पूछा हिटलर ने। फाइन, हेर हिटलर, हिटलर ने कहा। फाइन, हेर हिटलर, हिटलर ने कहा। राजकाज चल रहा है, बहुत ज़हीन है गोएबल्स। आज एशिया में दिखता है तो कल अमेरिका में, सप्ताह के मध्य में यूरोप में, तो सप्ताहांत में अफ्रीका में। चिंता की कोई बात नहीं है हिटलर। हिटलर ने कहा, कहां है मुसोलिनी? गैरल्लो से मुठभेड़ के बाद कहीं भी दिख जाता है मुसोलिनी। कभी नमीबिया में तो कभी लातीनी अमेरिका में। हवा में खून, मवाद और दुर्गंध को छींटता हुआ और दागता हुआ, रंगीन चमड़ी को सुर्ख लोहे से बदली हुई वर्दियों में अभी भी कवायद कर रहे हैं नाजी दस्ते। बदली हुई वर्दियों में अभी भी कवायद कर रहे हैं नाजी दस्ते। फल फूल रहा है नए बैनरों तले गेस्टापो। हिटलर ने हिटलर से कहा, चलो जश्न मनाएं। हिटलर ने हिटलर से कहा, चलो जश्न मनाएं। 40 साल हो गए हार कर भी जीतते हुए पंच महाद्वीपों में। हार कर भी जीतते हुए पंच महाद्वीपों में कहा लगाया हिटलर ने। शराब उड़ेली हिटलर ने हिटलर के गिलास में। सिगार सुलगाया हिटलर ने हिटलर का। सिगार सुलगाया हिटलर ने हिटलर का। धज्जियां उड़ाई हिटलरों ने हिटलरी जुबान में दीन जहान की। रात के तीसरे पहर में चल दिए हिटलर, बड़बड़ाते और लंगड़ाते हुए। एक इवा ब्राउन और दूसरा किसी यहूदी की तलाश में। इसी क्रम की दूसरी कविता है हिटलर की। एक बच्चा हिटलर की मूंछों से खेल रहा है। इसको अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो बड़ा दिलचस्प दृश्य उपजेगा। एक बच्चा हिटलर की मूंछों से खेल रहा है। बच्चे के लिए थाईसेन का खिलौना बेकार। थाईसेन वो जर्मन उद्योगपति था जो हिटलर का फाइनेंसर था और हर युग में हर तानाशाह का कोई ना कोई या एक या अनेक फाइनेंसर हुआ करते हैं। बच्चे के लिए थाईसेन का मशीनी खिलौना बेकार। लोग सांस रोके स्तब्ध कि एक बच्चा हिटलर की मूंछों से खेल रहा है। हिटलर ने अनगिन लोगों को कत्ल किया। हिटलर ने अनगिन लोगों को जिंदा भूना। हिटलर ने अनगिन लोगों की खाल उतरवा ली। हिटलर ने अनगिन लोगों को गैस चैम्बरों में झोंका। हिटलर अभी भी हिटलर है, वैसी ही चाल, वैसी ही मूछें, जरा करीने से संवारी हुई। हिटलर अभी भी हिटलर है, वैसी ही चाल, वैसी ही मूछें, जरा करीने से संवारी हुई। लेकिन बच्चा है कि मजे में उसकी मूछों से खेलता हुआ। बच्चे की आंखें उतनी ही काली जितनी उस खिलाड़ी की खाल।
जिससे हिटलर ने हाथ नहीं मिलाया था। बच्चे के होठों पर वैसी ही मुस्कान जैसी उस यहूदी लड़की के होठों पर जिसे तूफानी दस्ते ने घेर कर मारा। बच्चे के शरीर में मिट्टी और पुआल की महक। फ्रैंकफुर्ट, बर्लिन और म्यूनिख ही नहीं, सारी दुनिया हैरान कि एक बच्चा हिटलर की मूंछों से खेल रहा है। हिटलर के चेहरे पर अब खीज, अब परेशानी और अब आतंक का रंग। हिटलर के चेहरे पर अब खीज, अब परेशानी और अब आतंक का रंग कि बच्चा उसकी मूंछों से खेल रहा है। हिटलर के माथे पर पसीने की बूंद। हिटलर के माथे पर पसीने की बूंद कि बच्चा उसकी मूंछों से खेलता हुआ बेतरह मुस्कुरा रहा है। हिटलर अपने पांवों पर खड़े रहने की एक और कोशिश में लंगड़ा रहा है। एक बच्चा है कि उसकी मूंछों से लगातार खेल रहा है। इसके बाद कुछ कविताएं मैं समरकंद में बाबर जो आधार प्रकाशन से आई थी उसकी पढ़ना चाहूंगा। कविता का शीर्षक है अभी भी लाल है पूरब। यकीनन बेतरह खुश हैं वे। यकीनन बेतरह खुश हैं वे, मगर थोड़े से उदास, थोड़े से नाखुश, थोड़े से हताश। मगर थोड़े से उदास, थोड़े से नाखुश, थोड़े से हताश कि अभी भी लाल है पूरब। अभी भी लाल है सूरज का मुखड़ा। अभी भी लाल है मनुष्य की देह से बहता रक्त। और तो और बेतरह लाल है अभी अभी जन्मे बच्चे का चेहरा। और तो और बेतरह लाल है अभी अभी जन्मे बच्चे का चेहरा। समरकंद में बाबर शीर्षक कविता है। ये संकलन संयोग से मैंने तमाम लोगों के साथ साथ, जिसमें माधवराव सिंधिया से अटल बिहारी वाजपेयी तक शामिल है, उनको भेजा था। सिंधिया जी ने कुछ कविताओं की बड़ी प्रशंसा करते हुए अपने हाथों से एक खत लिखा था और एक खत मेरे पास अटल बिहारी वाजपेयी जी का आया था, जिसमें उन्होंने इस शीर्षक की साहस के लिए प्रशंसा करते हुए मुझे बधाई और शुभकामनाएं दी थी। समरकंद में बाबर। धुंध में डूबा है पूरा शहर। धुंध में डूबा है पूरा शहर और पुरखों की स्मृति में खोया हुआ है समरकंद। समरकंद वो ठौर, वो शहर, वो जगह है जहां से बाबर हिंदुस्तान आया था। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ जो अल्प ज्ञात है ये है कि बाबर राणा सांगा के बुलावे पर या राणा सांगा के न्योते पर हिंदुस्तान आया था। धुंध में डूबा है पूरा शहर और पुरखों की स्मृति में खोया हुआ है समरकंद। इधर से बार बार गुजरा था, घोड़े को ऐड़ लगाता, बगटुट अपना घोड़ा भगाता, आंखों में सपने लिए, शमशीर से इतिहास रचने को व्यग्र। बाबर यहीं से निकला था, बाबर यहीं से निकल बाबर ने पार किया था हिंदू कुश। आशीर्वचन बरसाए थे सितारों ने, बाबर के सुनहरे चोगे पर बोसा लिया था। धरती ने बाबर के कदमों का, चला गया बाबर एक दिन तेगों, बर्छियों और तोपों के काफिले के साथ। चला गया बाबर एक दिन तेगों, बर्छियों और तोपों और काफिले के साथ। बारूद
के धमाकों से धरती हिलाता, अपने मुल्क में फिर लौटने का ख्वाहिशमंद, अपने मुल्क में फिर लौटने का ख्वाहिशमंद। बाबर गया तो लौटा नहीं, लौटा नहीं, जाने के बाद बाबर बाहें फैलाए, धड़कता दिल लिए इंतजार करता रहा समरकंद। बाहें फैलाए, धड़कता दिल लिए इंतजार करता रहा समरकंद। मौत ने चूमा जब बाबर का ललाट, दूर काबुल में बाबर की आंखों में बसा था समरकंद, बाबर के होठों पर था समरकंद, बाबर के सीने में था समरकंद, बस समरकंद में नहीं था बाबर। पर्यावरण से जुड़ी एक अन्य रचना, जिनकी पसंद है लाल। शीर्षक है जिनकी पसंद है लाल। वे जो चाहते हैं कि बरकरार रहे होठों की लाली, वे जो चाहते हैं कि लाल लाल लपटों में दहकता रहे अलाव, वे जो चाहते हैं कि उगती रहें चट्टानों तले लाल लाल वीर बहुटियां और धमनियों में बहता रहे लाल लाल रुधिर, वे वर्णक्रम में जिनकी पहली पसंद है लाल। वे वर्णक्रम में जिनकी पहली पसंद है लाल, उन्हें चाहिए कि बचाएं सबसे पहले, उन्हें चाहिए कि बचाएं सबसे पहले धरती का हरापन, कि यही हरापन है धरती के माथे की लाल टिकुली। वह छोटी कविता है स्त्री को लेके। क्षमा नहीं, तुम्हारे लिए कहीं कोई क्षमा नहीं स्त्री, तुम्हारे लिए कहीं कोई क्षमा नहीं है स्त्री। स्वर्ग के दरवाजे बंद हैं कि तुम्हारे ही कारण धकेला गया पुरुष धरती पर। स्वर्ग के दरवाजे बंद हैं कि तुम्हारे ही कारण धकेला गया पुरुष पृथ्वी पर। नींद में चहलकदमी मत करो स्त्री, कि पांवों की सांकल बज उठेगी। नींद में चहलकदमी मत करो स्त्री, कि पांवों की सांकल बज उठेगी। भूलो मत कि अभी अभी नींद आई है अभिसार के बाद तुम्हारे पुरुष को। भूलो मत कि अभी अभी नींद आई है अभिसार के बाद तुम्हारे पुरुष को। एक और संकलन जिसका शीर्षक था किरच किरच यकीन। उसमें बड़ी छोटी कविता है 272। 272 वो जादुई अंक है जिसको छूकर किसी भी पार्टी या किसी भी युति या किसी भी गठबंधन की सांसदों की संख्या होने पर वो पार्टी युति या गठबंधन 1.25 अरब से अधिक आबादी के इस देश की सत्ता संभाल सकता है। आपको 272 का अंक छूना है तो बहुत छोटी कविता है 272। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, इतने सारे मसले, इतने सारे पेचोखम, मगर चाहिए फकत 272 जने। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, इतने सारे मसले, इतने सारे पेचोखम, मगर चाहिए फकत 272 जने। अब आप ही बताएं क्या है बृहत्तर और कौन है महत्तर। अब आप ही बताएं क्या है बृहत्तर और कौन है महत्तर। देश, आबादी, मसले, पेचोखम या 272।
भाईचारा। उसने बार बार मेरा कत्ल किया और थक गया आखिरकार। उसने बार बार मेरा कत्ल किया और थक गया आखिरकार। कत्ल करते करते कहा उसने, आप अजीब हैं भाईजान, थके नहीं मरते मरते। उसने बार बार मेरा कत्ल किया और थक गया आखिरकार। कत्ल करते करते कहा उसने, आप अजीब हैं भाईजान, थके नहीं मरते मरते। मैंने कहा, अमा सदियों का रिश्ता है, फिर भला थकान कैसी। अब मेरी बारी है, तुम मरो, मैं करता हूं कत्ल। बहुत छोटी कविता, कबीर। मैं जानता हूं कि वे तय नहीं कर पाएंगे कि मुझे दफनाएं या जलाएं। मैं जानता हूं कि वे तय नहीं कर पाएंगे कि मुझे दफनाएं या जलाएं। लिहाजा मैंने लिहाजा मैंने मुलतवी की एक बार फिर अपनी मौत। लिहाजा मैंने मुलतवी की एक बार फिर अपनी मौत। एक थोड़ा विषयांतर करते हुए अलग मिजाज की कविता। उसके पहले 7वीं ऋतु। ऋतुओं से नाता नहीं है प्रेम का, कि प्रेम अपने आप में अलग ऋतु है। ऋतुओं से नाता नहीं है प्रेम का, कि प्रेम अपने आप में अलग ऋतु है। 7वीं ऋतु है प्रेम, छहों ऋतुओं को समोए अपने आप में। प्रेम में ताप है, प्रेम में शीत, प्रेम में बयार है, प्रेम में वृष्टि। प्रेम को फर्क नहीं पड़ता न आंधी से न पानी से। भीत नहीं जानता प्रेम न ओलों से न पाले से। उतना ही उद्दाम फूटता है जितनी ज्यादा विषम होती है पारिस्थितिकी। अगरचे देह में उमगता है हठात रोमांच, और मन की डार पर फूटता है अचानक बौर, तो समझ लो आ गई जीवन में 7वीं ऋतु प्रेम की। इसी क्रम के कविता, इसी संकलन किरच किरच यकीन की। काशी में प्रेम। काशी में सब कुछ है, बस काशी में प्रेम नहीं है। काशी में सब कुछ है, बस काशी में प्रेम नहीं है। काशी में लोग प्रेम नहीं करते। काशी में नदी है, काशी में घाट है, काशी में मंदिर है, काशी में मसान है, काशी में पंडित हैं, जटाजूट हैं, घंटे घड़ियाल हैं, त्रिपुंड है, तिलक है, भस्म है, स्नान नहीं, स्नान की रस्म है। काशी में लोग प्रेम नहीं करते। काशी में नदी है, काशी में घाट है, काशी में मंदिर है, काशी में मसान है, काशी में पंडित हैं, जटाजूट हैं, घंटे घड़ियाल हैं, त्रिपुंड है, तिलक है, भस्म है, स्नान नहीं, स्नान की रस्म है। काशी में पोथियां पढ़ते हैं पंडित, काशी में कोई ढाई अक्षर नहीं पढ़ता। काशी में पोथियां पढ़ते हैं पंडित, काशी में कोई ढाई अक्षर नहीं पढ़ता।
न जाने कब से बोराई हुई है काशी साधो, न जाने कब से बोराई हुई है काशी साधो, बताना तो सही काशी से कितनी दूर है मगहर। साधो, बताना तो सही काशी से कितनी दूर है मगहर, काशी से मगहर को जाता है कौन सा मार्ग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। विडंबना, शीर्षक है विडंबना। हाथी के दुश्मन हो गए हाथी दांत। हाथी हाथी दांत के कारण मारा जाता है। तो हाथी के दुश्मन हो गए हाथी दांत, गैंडे के दुश्मन उसी के सींग, हिरणों का बैरी हुआ उन्हीं का चर्म, शेरों बाघों की शत्रु उन्हीं की खाल और अवयव, विषधर का शत्रु हुआ उसी का विष, समूर की जान का गाहक हुआ उसी का लोम। इसी तरह प्रेमियों की जान ली प्रेम ने। इसी तरह प्रेमियों की जान ली प्रेम ने, सुकरात को मारा सत्य ने, ईसा को प्रेम ने, और करुणा ने कृष्ण को, गांधी को मारा गोडसे ने नहीं, गांधी के उदात्त ने। प्रेमियों की जान ली प्रेम ने, सुकरात को मारा सत्य ने, ईसा को प्रेम ने, करुणा ने कृष्ण को, गांधी को मारा गोडसे ने नहीं, गांधी के उदात्त ने। नदी का शत्रु हुआ उसी का प्रवाह, पहाड़ को डसा ऊंचाई ने, और वनों की देह छलनी की काठ ने, और वनों की देह छलनी की काठ ने। इसी तरह इसी तरह इसी तरह आदमी के भीतर आदमी को मारा आदमी के गुमान ने। एक कविता है, शीर्षक उसका है यूरेका। उसके पहले एक कविता पढ़ना चाहूंगा, प्रवेशिका। चूहों से उतना ही डरो जितना चूहों से डरते हैं सूरतवासी। सूरत में प्लेग फैला था और सूरत लगभग खाली हो गया था। चूहों से उतना ही डरो जितना चूहों से डरते हैं सूरतवासी, मक्खी से उतना ही डरो जितना मक्खी से डरता है हर निवाला, फफूंद से डरो रोटी और कपड़े की तरह, कालिख से डरो धवल वस्त्रों की तरह, डरो और लड़ो इनके आकाओं से अहर्निश। डरो और लड़ो इनके आकाओं से अहर्निश, ज्वालामुखी से डरो पाम्पेई की तरह, समुद्र की लहरों से डरो द्वारका नगरी की तरह, ध्वंस से डरो इंका और मोहनजोदाड़ो की तरह, शून्य से डरो जैसे डरता है ताबूत और मकबरा। ज्वालामुखी से डरो पाम्पेई की तरह, जो समुद्र की लहरों से डरो द्वारका नगरी की तरह, ध्वंस से डरो इंका और मोहनजोदाड़ो की तरह, शून्य से डरो जैसे डरता है ताबूत और मकबरा। डरो लेकिन इतना ही डरो, डरो लेकिन इतना ही डरो कि कहीं डर घर न बना ले तुम्हारी देह के घर में, कि डर कहीं घर न बना ले तुम्हारी देह के घर में। इसी की क्रम की एक कविता और, यूरेका। आर्किमिडीज का प्रसंग, जब वो पानी के हौज में कूदने के बाद जैसे ही उसको एहसास हुआ कि उसने एक नया फार्मूला खोज लिया है, वो एथेंस की सड़कों पर नंगा भाग निकला था चिल्लाते हुए, यूरेका। अगर पानी में छपाक से कूदता नहीं आर्किमिडीज, अगर पानी में छपाक से कूदता नहीं आर्किमिडीज, तो भला कहां होता एथेंस की सड़कों पर
यूरेका, यूरेका का शोर, लोग सचमुच भूल गए होते आर्किमिडीज को। लोग सचमुच भूल गए होते आर्किमिडीज को। फख्र करो हर आर्किमिडीज पर जिसने खोजा और पा लिया। फख्र करो हर आर्किमिडीज पर जिसने खोजा और पा लिया। नफरत करो उससे जिसने मार डाला अपने भीतर के आर्किमिडीज को। नफरत करो उससे जिसने मार डाला अपने भीतर के आर्किमिडीज को, और तरस खाओ उस पर जो और तरस खाओ उस पर जो बंद कमरे में या खुली सड़क पर कभी नहीं चिल्लाया यूरेका, यूरेका, यूरेका। कुछ छोटी छोटी प्रेम कविताएं, उसके बाद एक दो राजनीतिक कविताओं के साथ समापन। बहुत छोटी कविता है। नियति। मैंने तुम्हें चाहा, तुम धरती हो गई। मैंने तुम्हें चाहा, तुम धरती हो गई। तुमने मुझे चाहा, मैं आकाश हो गया। बहुत सुंदर। मैंने तुम्हें चाहा, तुम धरती हो गई। तुमने मुझे चाहा, मैं आकाश हो गया। और फिर हम कभी नहीं मिले वसुंधरा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। बहुत छोटी सी कविता है। अलबत्ता। आपने प्रेम किया तो भी मरेंगे, और नहीं किया तो भी मरेंगे एक रोज। आपने प्रेम किया बहुत अच्छा। तो भी मरेंगे, और नहीं किया तो भी मरेंगे एक रोज। प्रेम से मौत खारिज नहीं होती, मौत का एक दिन मुअय्यन है। प्रेम से नहीं बदलती मौत की तारीख। अलबत्ता प्रेम से नहीं बदलती मौत की तारीख। अलबत्ता प्रेम से बदल जाती है जिंदगी आमूल चूल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन हुआ था, गोली चली थी, कुछ किसान मरे थे। अभी 2 महीने से अधिक अवधि हो गई। दिल्ली के इर्द गिर्द लाखों किसान खुले आसमान तले डेरा डाले, काले कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ डटे हुए हैं। मंदसौर में मारे गए किसानों को नमन करते हुए उस वक्त लिखी गई एक कविता। यह फकत संयोग है कि जिस ठौर गोली चली उस जगह का नाम मंदसौर है। यह फकत संयोग है कि जिस ठौर गोली चली उस जगह का नाम मंदसौर है। यह फकत संयोग है कि जहां किसान फांसी पर झूल गया वह जगह सीहोर या बुदनी। ये फकत संयोग है कि जहां पूरे किसान परिवार ने माहुर चाट लिया उसे हम विदर्भ के नाम से जानते हैं। इन संयोगों को संयोग कहा जाए या हत्या की उत्तर आधुनिक शैली। इन संयोगों को संयोग कहा जाए या हत्या की उत्तर आधुनिक राजशैली। किसान ने गोली खाई, किसान ने जहर खाया, किसान फांसी पर झूला। कविता ने गोली खाई, कविता ने जहर खाया, कविता फांसी पर झूली। किसान मरा, किसान के साथ कविता मरी, मरा कविता का सपना। राजा ने किसान को मारा, राजा ने कवि को मारा, राजा ने कविता को मारा। फकत एक ठौर नहीं है मंदसौर।
फकत एक ठौर नहीं है मंदसौर, गोली कहीं भी कभी भी चल सकती है। फकत एक ठौर नहीं है मंदसौर, गोली कहीं भी कभी भी चल सकती है। कभी यहाँ, कभी वहां, कभी कहीं और। राजा के पास इफरात गोलियां हैं। बहुत अच्छा। राजा के पास इफरात गोलियां हैं और भारत के मानचित्र में एक नहीं, ठौर ठौर है मुल्ताई, ठौर ठौर है मंदसौर। भारत के मानचित्र में एक नहीं, ठौर ठौर है मुल्ताई, ठौर ठौर है मंदसौर। एक छोटी सी और, पहले राजा होता था, राजा के दरबार में दलाल, विदूषक और गपोड़िए। पहले राजा होता था, राजा के दरबार में दलाल, विदूषक और गपोड़िए। यह कैसा वक्त है कि अब राजा ही विदूषक, राजा ही दलाल और उस जैसा गपोड़िया ढूंढने के लिए, ये कैसा वक्त ये है कि अब राजा ही विदूषक, राजा ही दलाल और उस जैसा गपोड़िया ढूंढने के लिए हमें बिल्कुल नए सिरे से खंगालना होगा अपना इतिहास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लंबी कविता थी, अर्धरात्रि है यह, जो समकालीन संदर्भों, समकालीन विभीषिका, समकालीन प्रवृत्तियों, समकालीन प्रतिरोध, समकालीन यकीन और समकालीन पीड़ाओं को समेटती है। उसकी पहली और अंतिम कविता के साथ मैं समापन करूंगा। हालांकि कोरोना सीरीज की और तमाम अन्य कविताएं इधर लिखी हैं, लेकिन समय सीमा और तगाजे को देखते हुए अर्धरात्रि है यह कि पहली और अंतिम कड़ी के साथ मैं समापन करना चाहूंगा। ये स्वागत है। अर्धरात्रि को आई थी आजादी, अर्धरात्रि को आई थी आजादी, अब अर्धरात्रि को आते हैं बर्बर, अर्धरात्रि को आते हैं रक्त पिपासु, अर्धरात्रि को आते हैं लुटेरे, अर्धरात्रि को बहुरूपिये। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अर्धरात्रि को आई थी आजादी, अब अर्धरात्रि को आते हैं बर्बर, अर्धरात्रि को आते हैं रक्त पिपासु, अर्धरात्रि को आते हैं लुटेरे, अर्धरात्रि को बहुरूपिये, अर्धरात्रि को फैलते हैं धरती पर रक्त के छींटे, अर्धरात्रि को दिशाएं करती हैं विलाप, अर्धरात्रि को सुनाई देता है करुण क्रंदन, अर्धरात्रि को आजाद ख्यालों पर टूटता है बर्बरों का कहर। अर्धरात्रि है यह, अर्धरात्रि में वे आते हैं तेगों, तमंचों और त्रिशूलों से लैस, अर्धरात्रि में वे रौंदते हैं कलियां, रांधते हैं मांस, घोटते हैं आवाजों का गला, फूंकते हैं किताबें, अर्धरात्रि में वे लगाते हैं ठहाके, गूंजते हैं उनके अट्टहास, अर्धरात्रि में वे होते हैं अपनी नंगई पे निहाल, अर्धरात्रि में वे होते हैं अपनी नंगई पे निहाल, बर्बरों के कुल में नायकों के रक्त तिलक की वेला है अर्धरात्रि, बर्बरों के कुल में नायकों के रक्त तिलक की वेला है अर्धरात्रि। इसी की अंतिम 27वीं कड़ी थी। अर्धरात्रि है यह, सुनो पार्थ, संशय नहीं कि अर्धरात्रि है यह, सुनो पार्थ, संशय नहीं कि अर्धरात्रि है यह, दीर्घतमा अंधप्रसू अंधरात्रि, दीर्घतमा अंधप्रसू अंधरात्रि, मगर चिरंतन नहीं होती रात्रि, रात्रि को रोक नहीं सकता न कोई अवधूत न कोई बाजीगर, रात को रोक नहीं सकता न कोई अवधूत न कोई बाजीगर, न अवतार और न शक्तिपीठ,
बीतते बीतते बीतेगी रात, कि वर्तमान का भविष्य है व्यतीत। संशय मत करो पार्थ, तू नीर से निकालो ज्योति के शर, करो संधान। सुनो पार्थ, अर्धरात्रि में गीता का घोष देखो, रात की देह में प्रकंप, नेत्रों में भय और मस्तक में चक्रवात। संशय मत करो, रात्रि है तो भोर है। संशय मत करो, रात्रि है तो भोर है। संशय आत्मा विनश्यति पार्थ, विनश्यति संशय आत्मा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा ख्याल है आधा घंटा, हाँ लगभग हो गया। आप जैसा चाहें, अगर कहें तो कुछ और कविताएं, नहीं तो फिर 8-10 दिन के बाद। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बहुत आभार आपका कि आपने लिखावट के एकल काव्य पाठ में कविताएं पढ़ने का अवसर दिया। लिखावट परिवार को बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, आप सुन रहे थे हमारे समय के महत्वपूर्ण वरिष्ठ कवि सुधीर सक्सेना जी को। यह प्रोग्राम YouTube, लिखावट के YouTube पर आ जाएगा थोड़ी देर में, तो आप लोग YouTube पर इसे सुने, लिखावट के YouTube को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रियाएं भी जरूर दें। नमस्कार।